नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी का सेक्शन जो कि आपके एचपी टीजीटी कमीशन मेडिकल के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और हम आज की वीडियो में ज़ूलॉजी सेक्शन पे बात करेंगे। ज़ूलॉजी सेक्शन का पार्ट रहेगा हमारे पास नेक्स्ट, और जिसमें चैप्टर रहेगा एनिमल न्यूट्रिशन। तो इसके एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैनिबल्स फीड ऑन। देखो, कैनिबल्स हमें पता होना चाहिए कि कैनिबल्स क्या होते हैं। इन्हें हिंदी में बोला जाता है नर भक्षी। ठीक है जी, हिंदी में बोला जाता है इनको नर भक्षी। अब नर भक्षी कौन से एनिमल्स पे फीड करेंगे? ऑप्शन ए है कैरकेसेस, ऑप्शन बी है ब्लड, ऑप्शन सी है कार्निवोर्स एंड ऑप्शन डी है मेंबर्स ऑफ ओन स्पीशीज़। ठीक है, तो ये जो फीड करेंगे वो अपने ही स्पीशीज़ की मेंबर्स को खा लेंगे। ठीक है, उन पे फीड करेंगे। मेंबर जो होंगे इनकी अपनी स्पीशीज़ के, उनको ही खा लेंगे ये। और जो फर्स्ट कैनिबल्स थे हिस्ट्री में, जिनको बोला गया था कि ये कैनिबल्स हैं, नरभक्षी हैं, तो उनका नाम क्या? निडरथल। ठीक है, निडरथल जो थे उन्हें भी कैनिबल्स बोला जाता था। और अगर मैं वही बात करूं और एनिमल्स की, जैसे हमारे पास पोलर बियर्स हो गया, इस तरह के एनिमल्स जो होंगे वो कैनिबल्स कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट, डेट्रीवोर्स आर। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए है पैरासाइट, ऑप्शन बी है ब्लड सकिंग, ऑप्शन सी है फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑप्शन डी है फीडिंग ऑन कैरियंस। तो डेट्रीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे जो कॉमन एग्जांपल है इसका, अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जो फार्मर का बेस्ट फ्रेंड होता है अर्थ वॉर्म। ठीक है जी, अर्थ वॉर्म जो है वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। क्रैब्स हो गए हमारे पास, स्नेल हो गई, ठीक है, फिर डंग फ्लाइज होगी। इस तरह से जितने भी हमारे एनिमल्स होंगे या फ्लाइज होंगी या बर्ड्स होंगे, ठीक है, वो फीड करेंगे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। उन्हें बोल दिया जाएगा डेट्रीवोर्स। नेक्स्ट, वेस्टिब्यूल इज। वेस्टिब्यूल क्या है? ऑप्शन ए है पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ऑप्शन बी है पार्ट ऑफ बकल कैविटी, ऑप्शन सी है स्पेस बिटवीन गम्स एंड लिप्स एंड ऑप्शन डी है पार्ट ऑफ टंग हैविंग टॉन्सिल्स। तो वेस्टिब्यूल जो है वो एक स्पेस होता है हमारे माउथ में, हमारी बकल कैविटी में, जो गम्स होते हैं और लिप्स होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोल देते हैं वेस्टिब्यूल्स। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मान लीजिए ये आपका लोअर जॉ है। ठीक है, ये लोअर जॉ है एंड ये जो है वो लिप्स हैं। तो ये वाला जो एरिया होगा उसे हम वेस्टिब्यूल बोलेंगे, जो कि गम्स एंड लिप्स के बीच का जो स्पेस होगा उसे बोल देंगे हम वेस्टिब्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है यूव्यूला इज़ पार्ट ऑफ। यूव्यूला जो है वो किसका पार्ट है? ऑप्शन ए है टंग, ऑप्शन बी है सॉफ्ट पैलेट, ऑप्शन सी है हार्ड पैलेट एंड ऑप्शन डी है एपिग्लॉटिस। तो व्यूला जो है वो सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है। अब मैं बात करती हूँ सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, जहाँ पे व्यूला प्रेजेंट होगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे रफ से ड्रॉ करूँ तो मान लीजिए ये हमारा माउथ आ गया। ठीक है, ये हमारा माउथ आ गया एंड जो हमारे माउथ के अंदर बक्कल कैविटी में यहाँ पे ये जो पार्ट प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट, इसको सॉफ्ट पैलेट बोला जाता है इस वाले रीज़न को। ठीक है, यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आगे टॉन्सिल्स। ठीक है, और यहाँ पे टंग होती है, यहाँ पे टंग प्रेजेंट होगी। अब ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जो रीज़न है, इसे बोल देंगे व्यूला। और ये सारा का सारा ये जो पार्ट रहेगा ये कौन सा? सॉफ्ट पैलेट है। तो सॉफ्ट पैलेट ये है और यहाँ पे ये जो पार्ट अटैच्ड है इसको बोलेंगे व्यूला, जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये साइड में जो है ये टॉन्सिल्स हैं और यहाँ पे हमारी टंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, ट्रांसफर्स रजे अकर्स ऑन। ट्रांसफर रजे जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है हार्ड पैलेट, ऑप्शन बी है सॉफ्ट पैलेट, ऑप्शन सी है टंग एंड ऑप्शन डी है स्टमक। तो ये प्रेजेंट होता है हार्ड पैलेट पे। अब मैं हार्ड पैलेट भी दिखा देती हूँ कि हार्ड पैलेट क्या होता है, जहाँ पे ट्रांसफर्स रजे प्रेजेंट होगा। फिर से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ रफ सा ही। ये आ गया हमारा माउथ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले यूव्यूला वाला रीजन ड्रॉ करूँगी।
ये आ गया यूव्यूला, है ना। यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट थे और यहाँ पे आ जाती है टंग। ये वाला रीज़न जो है वो टंग है और यहाँ पे यूव्यूला है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी हार्ड पैलेट की। ये तो यहाँ पे इतना रीज़न जो था वो सॉफ्ट पैलेट था। अब यहाँ पे मैं रीज़न ड्रॉ कर देती हूँ। मान लो कि ये जो रीज़न है ये सॉफ्ट पैलेट है। अब इससे अपर जो पोर्शन होगा अगर आप टंग के साथ टच करें तो ये वाला रीज़न जो है वो हार्ड होता है, ठीक है। तो हार्ड पैलेट में ही यहाँ पे ट्रांसफर रजे प्रेजेंट रहता है और इसका और भी नाम है जिससे बोला जाता है पैलेटल रजे, ठीक है, पैलेटल रजे। और ये बोनी पार्ट होता है, दिस इज़ बोनी पार्ट, तभी ये हार्ड होता है। बोनी पार्ट होता है हमारे माउथ में प्रेजेंट और इसका फंक्शन क्या रहता है, ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट, ठीक है। जब भी हम च्यूई करते हैं कोई भी चीज़ या फिर खाना खाते हैं तो उस टाइम जो मूवमेंट होती है फूड की, ठीक है, उसको च्यूई करने में उसकी फूड की मूवमेंट को हेल्प करता है मूव होने में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बोलस, जो बोलस होगा हमारे माउथ में प्रेजेंट उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है हार्ड पैलेट, ठीक है। उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ड पैलेट या फिर पैलेटल रेज। अब मैं बोलस की बात करूँगी कि व्हाट इज़ बोलस। जब सलाइवा के साथ फूड मिक्स हो जाता है तो उसे बोलते हैं बोलस। अब एक और टर्म आती है दैट इज़ चाइम। जब फूड जो है वो HCl यानी जो हमारे पेट में एसिड प्रेजेंट होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है उसे हम चाइम बोलते हैं। और सलाइवा के साथ जब फूड मिक्स होता है हमारी बक्कल कैविटी में उसे बोलस बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रीनलम। फ्रीनलम क्या है? ऑप्शन ए है एडिनॉइड प्रेजेंट ऑन फेरेंजियल वॉल, ऑप्शन बी है टॉन्सिल फाउंड ऑन लेटरल वॉल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ऑप्शन सी है वी शेप्ड sulcus dividing tongue into pharyngeal and oral parts, and next है fold attaching tongue। फ्रीनेलम जो है वो एक टाइप के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। फ्रीनेलम जो है वो एक टिश्यू है। अब कैसा टिश्यू है ये? हार्ड बोनी टिश्यू है, ठीक है, जो कि एक टाइप का फोल्ड है हमारी टंग में प्रेजेंट और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये हमारी जो टंग फोल्ड हो जाती है जहाँ पे टंग हमारी फोल्ड हुई होती है उसके साथ ये अटैच होता है तो उसको फ्रीनेलम बोलते हैं, ठीक है। और ये एक टाइप का टिश्यू है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोफाइडोंट टीथ अकरिन। अब हम टीथ की बात करेंगे कि मोनोफाइडोंट क्या होते हैं, मोनोफाइडोंट टीथ किस में प्रेजेंट होंगे। अब पहली बात करेंगे मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल और वंस, ठीक है, उसके लिए हम मोनो बोल देते हैं। अब मोनो फाइडोंट टीथ मतलब थ्रू आउट द लाइफ एक ही बार टीथ आएंगे या फिर परमानेंट टीथ एक ही बारी में आएंगे, ठीक है, रिप्लेस नहीं होंगे वो, जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। बट मोनोफाइडोंट में ऐसा नहीं रहता है, ऐसे एनिमल्स में सिर्फ परमानेंट टीथ ही प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए है ह्यूमन, ऑप्शन बी है फ्रॉग, ऑप्शन सी है वेल एंड ऑप्शन डी है रैट। तो ये प्रेजेंट होगा व्हील में, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है टीथ ऑफ मोस्ट रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर। जो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के टीथ होते हैं उनका टाइप क्या रहता है? ऑप्शन ए है एक्रोडोंट, ऑप्शन बी है थिकोडोंट, ऑप्शन सी है हिट्रोडोंट एंड ऑप्शन डी है डायफायोडोंट। तो इनमें जो टाइप रहता है टीथ का दैट इज एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब समझते हैं आप। देखो यहाँ पे जो टीथ प्रेजेंट होंगे वो रूटलेस होंगे। रूटलेस टीथ का मतलब है कि उनकी जो रूट्स होंगी वो ज़्यादा डीप नहीं होंगी, ठीक है। और ये जो जॉ बोन का मार्जिन होगा, जॉ बोन जो होगी उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड होंगी ये, रूट्स इनकी नहीं होंगी तो ये डीपली धंसे नहीं होंगे अंदर की तरफ, और जॉ बोन के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड हुए होते हैं और इनमें फाइब्रस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फाइब्रस मेम्ब्रेन के थ्रू जो हैं वो जुड़े होते हैं ये जॉ बोन के साथ। तो ये किस में रहेगा? रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में एक्रोडोन टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ब्यूनोडोन टीथ अकर इन। ब्यूनोडोन टीथ कैसे हैं, किस में प्रेजेंट होंगे? ऑप्शन ए है एलिफेंट, ऑप्शन बी है शीप एंड ऑप्शन सी है कार्निवोर्स एंड लास्ट है ह्यूमन। तो ये ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। अब मैं ब्यूनोडोंट की बात करूँगी। ब्यूनोडोंट टीथ होते हैं मोलर टीथ, ठीक है, मोलर टीथ। अब मोलर टीथ कैसे होते हैं? कप शेप के होंगे,
एंड राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, राउंड शेप के होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। और अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन क्या रहता है इनका, गर्डिंग या ग्राइंडिंग, ठीक है, ग्राइंड करने का काम रहेगा और साथ में स्मैश करने का काम रहेगा हमारे फूड को हमारी बक्कल कैविटी में, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टराइज्ड होते हैं और इनके पास जो एजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे ह्यूमंस में होगा, ह्यूमन के साथ साथ बियर में भी प्रेजेंट होते हैं, बियर्स हो गए, फिर पिग्स हो गए, एट्सेट्रा, ठीक है। इन सब में प्रेजेंट होते हैं ब्यूनोडोन टाइप के टीथ। ब्यूनोडोन टीथ मोलर टीथ होते हैं, ठीक है, कप शेड या राउंड शेप के होते हैं एंड हार्ड होते हैं और जो कि ग्राइंड एंड स्मैश करने में हेल्प करते हैं हमारे फूड को। नेक्स्ट है टीथ ऑफ कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होंगे, फ्लैश ईटिंग एंड जो मीट खाने वाले एनिमल्स होते हैं। अब उनको जब भी प्रे दिख जाता है तो उसको खाने के लिए उनके पास शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं जिनको कैनाइंस बोलते हैं। ह्यूमंस में भी कैनाइन प्रेजेंट होते हैं बट उनके जो कैनाइंस होते हैं दैट वाज वेरी वेरी शार्प, ठीक है। तो उनके टीथ जो है वो काफ़ी शार्प होते हैं, तो उस टाइप के टीथ को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है सोलेनोडोंट, ऑप्शन बी है सिकोडोंट, ऑप्शन सी है लोफोडोंट एंड ऑप्शन डी है प्लूरोडोंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिकोडोंट। सिकोडोंट के जो टीथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है। शार्प होंगे, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ब्लेड ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका एंड इनकी एजेस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती हैं जो कि कट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। किसको, मीट को या फिर फ्लैश को, मीट या फ्लैश को, तो इसीलिए ये हेल्पफुल होते हैं और ये प्रेजेंट होंगे कार्निवोर्स एनिमल्स में। नेक्स्ट, ओडोंटोब्लास्ट प्रोड्यूस। ओडोंटोब्लास्ट क्या है और ये क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए है डेंटाइन, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है एनामल एंड ऑप्शन डी है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम ओडोंटोब्लास्ट की बात करेंगे। ओडोंटोब्लास्ट क्या होता है, दिस इज टाइप ऑफ डेंटल पल्प, ठीक है। डेंटल पल्प या फिर इनको हम स्पेशलाइज्ड सेल भी बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ में और रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक लेयर बनाने के लिए। अब वो लेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बट उससे पहले वो जो प्रोड्यूस करते हैं दे प्रोड्यूस डेंटाइन। अब ये डेंटाइन प्रोड्यूस करेंगे और ये डेंटाइन ही आगे इनैमल इनैमल की लेयर बना देगी हमारे टूथ की कवरिंग में। अब मैं यहाँ पे टूथ ड्रॉ करूँ, अगर ये हमारा टूथ है, ठीक है, तो इसके बाहर की जो लेयर है उसे डेंटाइन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो बाहर की लेयर है इसे क्या बोल देंगे, पूरा जो बन जाएगा इसे हम बोल देंगे इनैमल। दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आर बॉडी जो कि बोन्स में भी प्रेजेंट होता है। अब वहीं मैं बात करती हूँ डेंटाइन होता क्या है। डेंटाइन पहली बात तो होगी कि ओडोंटोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है, जो ये स्पेशल सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे एक लेयर जिसका नाम है डेंटाइन। अब ये टिश्यू है, दिस इज़ टाइप ऑफ टिश्यू, और कैसा टिश्यू है, दिस इज़ वेरी डेंस हार्ड एंड डेंस टाइप का टिश्यू। तो इसका बोनी स्ट्रक्चर भी होता है काफ़ी ज़्यादा और ये एक लेयर बना देता है। अब ये एक बीनीथ सी बना देता है इनैमल की जो कि हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है रूट्स प्रेजेंट इन अपर मोलर्स। सो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है 1। तो थ्री नंबर रहता है रूट्स का जो कि अपर मोलर्स में प्रेजेंट होती है। अब वो कौन सी होती हैं, एक तो फ्रंट आउटर रूट होगी और एक बैक आउटर रूट होगी और एक इनर साइड में रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो हमारी फ्रंट आउटर रूट होती है उसको मीजियो बक्कल बोल दिया जाता है। एक आती है म्यूजियो बक्कल, ये आ गई फर्स्ट, एंड सेकंड वाली जो होती है उसको बोलते हैं डिस्टोबक्कल एंड ये जो थर्ड वाली है उसे बोल दिया जाता है पैलेटल रूट, ठीक है। ये थर्ड वाली आ गई। तो ये जो फर्स्ट है मीजियोबक्कल, ये फ्रंट आउटर में प्रेजेंट होगी
ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टोबकल, तो ये बैक आउटर में प्रेजेंट होगी, बैक आउटर में, और ये जो प्लेटर रूट है ये इनर टंग में, ठीक है, इनर टंग साइड में प्रेजेंट होगी। तो ये तीन रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं अपर मोलर्स में। नेक्स्ट, यूवुला कैन क्लोज द ओपनिंग ऑफ, यूवुला जो है वो किसकी ओपनिंग को क्लोज कर देता है? ऑप्शन ए है लैरिंक्स, ऑप्शन बी है गलेट, ऑप्शन सी है इंटरनल नेयर्स एंड ऑप्शन डी है यूस्टैशियन ट्यूब्स। तो ये जो ओपनिंग होती है इंटरनल नियर्स की, उसको क्लोज कर देता है। अब मैं बताती हूँ कैसे। अगर आपने कभी देखा होगा, जब भी आप, अगर आपके नाक में पानी चला जाता है या फिर आप नाक में दवाई डालते हो, तो वो दवाई जो है वो डायरेक्ट हमारे थ्रोट में पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये जो सब होता है वो इंटरनल नियर्स के थ्रू ही होता है, क्योंकि ये ओपनिंग है। और कितनी ओपनिंग है? 2 टाइप्स की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, और ये इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं नासल कैविटी की, और जो कि कनेक्ट करती है थ्रोक्स या फिर हमारे फेरिंग्स को या फिर थ्रोट को, ठीक है। वो कनेक्ट करती है, किससे कनेक्ट करेगी? नासल कैविटी से, ठीक है। इसी की वजह से जो है वो ये काम होता है कि नाक से अगर दवाई जाती है तो वो गले में पहुंच जाती है, फिर नाक में पानी घुसता है तो वो हमारे गले तक पहुंच जाता है। तो ये इंटरनल लेयर्स का काम होता है, ठीक है। ये जो 2 ओपनिंग है। अब ये जो अल्व्यूला है कहाँ पे प्रेजेंट है? सॉफ्ट पैलेट पे प्रेजेंट है, तो ये उस ओपनिंग को क्लोज कर देती है। नेक्स्ट है एपिग्लॉटिस इज मीन्ड फॉर प्रोटेक्टिंग। एपिग्लॉटिस किसको प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन ए है ओइसोफेगस फ्रॉम एंट्री ऑफ एयर, ऑप्शन बी है नेजल चैम्बर्स फ्रॉम एंट्री ऑफ फूड, ऑप्शन सी है लेरिंग्स फ्रॉम एंट्री ऑफ फूड एंड ऑप्शन डी है टीथ फ्रॉम कैरिस। अब सबसे पहले हम एपिग्लॉटिस की बात करेंगे कि एपिग्लॉटिस है क्या। ये एक टाइप का फ्लैप है, ठीक है। फ्लैपर ढक्कन का काम करता है ये। जब भी हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस जो है वो रेस्पिरेटरी या फिर जो विंड पाइप होती है उसको क्लोज कर देता है, ताकि खाना जो है वो रेस्पिरेटरी पाइप में या फिर विंड पाइप में ना चला जाए। तो ये जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो वॉइस बॉक्स के अंदर एंट्री ना हो जाए हमारे फूड की, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो एक टाइप से ढक्कन मान के चल सकते हैं हम कि एपिग्लॉटिस जो है वो एक टाइप का फ्लैपर है, ढक्कन है, और वो करता है कि खाना जो है वो लैरिंग्स में ना पहुंच जाए। नेक्स्ट है कार्डियक स्पिंचर प्रोटेक्ट्स बैक फ्लो ऑफ। देखो, देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्पिंचर प्रेजेंट इन ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पिंचेस प्रेजेंट होते हैं और वो भी काम करते हैं एक टाइप से ढक्कन का ही, ठीक है। वो अगर ओपन हो गए तो कोई दिक्कत हो जाती है, या फिर क्लोज ही रहे तो भी दिक्कत हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट स्पिंचर जो हैं वो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। थ्रू आउट द वीडियो हम जो भी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन से होंगे और क्या क्या काम रहेगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कार्डियक स्पिंचर, तो कार्डियक तो हार्ट से रिलेट करता है, बट इसका काम जो है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन है फूड इनटू इसोफेगस, ऑप्शन बी है ब्लड इनटू हार्ट, ऑप्शन सी है ब्लड इनटू ऑरिकल, ऑप्शन डी है ब्लड इनटू वेना कावा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए 3 ऑप्शन जो है वो कार्डियक के साथ मिलते जुलते बना दिए हैं, बट इसका काम रहता है कि फूड जो है वो इसोफेगस में एंटर अगर एक बार हो जाए तो उसका बैक फ्लो ना हो। तो इस तरह से इसका काम रहता है कार्डियक स्पिंचर का। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग एनिमल न्यूट्रिशन। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और वीडियो नंबर ये थी 7th। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो वो हमारी बॉटनी की है। आप प्रीवियस वीडियोस में 2 चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, उनकी वीडियोस आप देख सकते हो। और अगर आपको इन एमसीक्यूज का फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप @TGT सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, एंड साथ ही आप हमारा चैनल जो कि व्हाट्सएप पे है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के एनिमल न्यूट्रिशन के साथ।